हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक ज़रूर करें, जिससे आपको मेरे चैनल पर अपलोड हुई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ। तो अभी तक हम लीनियर इक्वेशन पर 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है और वो 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, और साथ में हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी थी इक्वालिटी की। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल और उसकी एप्लीकेशंस मीन्स अभी तक जो हमें इक्वेशन मिली थी वो रेडीमेड मिली थी कि हमें गिवन होता था कि ऐसी कोई इक्वेशन है 2x + 7 = 10, तो हमें वहाँ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और हम उसको फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन अब हमारे पास क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट से हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे जो हमारे वेरिएबल्स होंगे इक्वेशन के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपने मैंने इससे रिलेटेड 3 वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे तो आपका एक बैकग्राउंड तैयार नहीं होगा तो लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए। तो आपको वो बैकग्राउंड तैयार करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द नंबर इज़ 10 मोर देन द अदर, देयर सम इज़ 74। तो एक नंबर है हमारे पास जो दूसरे नंबर से 10 बड़ा है और उसका जो सम है मीन्स उसका जो जोड़ है वो 74 है। तो इसको अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए पहले हम बनाते हैं यहाँ पे इक्वेशन। तो इक्वेशन बनेगी हमारी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, अज्यूम करेंगे कि हम मान लेंगे कि हमारा एक नंबर x है और दूसरा नंबर हमें जो गिवन है वो हमारा x + 10। अब हमें दिया हुआ है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके अंदर देयर सम इज़ 74। तो उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, सम का मतलब होता है जोड़ना, जब हम उनको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 74 मिलेगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं 1x + 1x, अगर कोई कोफिशिएंट ना लगा हो किसी वेरिएबल के आगे तो इसका मतलब वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो 1x + 1x, तो 1 + 1 क्या होता है 2, तो यहाँ पे बनेगा 2x + 10 = 74। तो ये हमारी अब यहाँ पे इक्वेशन बन के तैयार हो चुकी है। अब हमें निकालने हैं इसकी वैल्यूज़ कि हमारा जो वेरिएबल है x है उसकी वैल्यू क्या है और हमारे दोनों नंबर क्या बनेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अब हम आगे करते हैं। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आई, 2x + 10 = 74। तो आगे हमें क्या करेंगे, हमने इक्वेशन को यहाँ पे दोबारा हमने यहाँ पे इक्वेशन को लिख लिया और इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x + 10 = 74। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि अगर वो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास प्लस में या माइनस में कोई चीज़ हो तो वो राइट हैंड साइड में जाके इक्वल की दूसरी साइड में जाके वो क्या होंगे, अगर प्लस की है तो वो माइनस हो जाती है और अगर माइनस की है तो वो प्लस हो जाती है। ठीक है, तो पहले हम इसको 10 को इक्वल की दूसरी साइड में भेज देते हैं। तो यहाँ से आएगा 74 - 10, तो यहाँ पे हमें इक्वल टू में मिलेगा 64। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो बन गई 2x = 64। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता होता है अगर जो भी चीज़ x के मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, अगर मल्टीप्लाई में होती है तो वो इक्वल की दूसरी साइड में जाके डिवाइड में चली जाती है, और अगर डिवाइड में होती है तो वो मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो यहाँ पे आएगा 2x = 64। तो हम 2 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 2 को हम इसके डिवाइड में भेज देते हैं, तो यहाँ से आएगा 64/2। तो जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 3 × 6, 2 2 × 4, तो यहाँ पे बन गया हमारा 32। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 32 आ गई। अगर हम देखें पीछे तो हमने जो यहाँ पे किया था कि एक नंबर हमने कंसीडर किया था हमारा x और दूसरा हमने कंसीडर किया था x + 10। तो एक नंबर हमारा यहाँ पे आ गया 32। तो अब हमारा सेकंड नंबर क्या बनेगा, 32 + 10 बनेगा, तो वो हमारा बनेगा 32 + 10 = 42। ठीक है, तो हमारे दोनों नंबर क्या बन गए, एक बन गया 32, दूसरा बन गया 42। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारा सम बन गया 74। ठीक है, तो हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारे पास व्हाट शुड बी एडिड टू द ट्वाइस द रैशनल नंबर्स -7/3 टू गेट द 3/7। अगर हम यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है हमें, वो दिया हुआ है कि अगर हम मान लेते हैं कोई हमारे पास एक नंबर है, एक नंबर मान लिया हमने x है, और उसमें x में क्या करें, अगर हम डबल ऐड कर दें किसका, ट्वाइस, ट्वाइस बोला है ना, तो ट्वाइस का मतलब डबल, तो दो गुना ऐड कर दें हम -7/3 का, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 3/7 मिलना चाहिए। इस स्टेटमेंट से हमारी ये इक्वेशन बनती है कि एक कोई नंबर है, उसके अंदर अगर हम ट्वाइस ऑफ अ रैशनल नंबर ऐड करते हैं तो हमें 3/7 मिलना चाहिए। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। तो पहले तो हम इसकी ही मल्टीप्लाई इसके साथ करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, और मैंने आपको बताया था प्लस इंटू माइनस, अगर प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस, ठीक है। और अगर प्लस की प्लस के साथ करवाएंगे तो प्लस, और माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस। फिर हमारे यहाँ पे है 2 के मल्टीप्लाई में है 7, तो 2 7 जा 4, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट इसीलिए लगा रखे हैं क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में है, 2 के मल्टीप्लाई में है -7/3, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करवाया 2 × 7, तो 14/3 इक्वल टू किसके लेके आना है, ये 3/7 के। अब ये इक्वेशन हमारी थोड़ी सी और सॉल्व होगी, वो और ज़्यादा, पहले वाली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, ये थोड़ी इजी बन गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम जो ये हमारी ये जो टर्म है x के अलावा, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इसको देखते हैं। अब हमें यहाँ पे मिलेगा, हमारी जो इक्वेशन है x -14/3 इज इक्वल टू 3/7। तो अब इसको हम राइट हैंड साइड में लेके चले गए, तो x इक्वल टू 3/7, इधर ये माइनस की थी तो उधर जाके क्या होएगी, प्लस की होएगी, 14/3। अब यहाँ पे 7 और 3 है, तो 7 और 3 की जब हम एलसीएम लेंगे तो वो हमारा एलसीएम आएगा 21, ठीक है। और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 और 17 इंटू 14 × 7, तो 14 × 7 की भी हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो कितना बनेगा वो, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी गया, 7 1 ज़ा 7, 7 और 2 9, ठीक है। तो कितना आया, 98। तो 98 प्लस अगर 9 ऐड करें तो कितना बनेगा, यहाँ पे बनेगा 710, 9 और 8 17, 1 कैरी, 9 + 1 10, बाय में यहाँ पे गया हमारा 21। तो अगर अब इसको हम डिवाइड करें तो क्या ये डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, x की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ही नंबर कंसीडर किया था, एक नंबर x है और उसके अंदर कुछ हम ऐड करेंगे डबल किसी रैशनल नंबर का, और वो इक्वल आएगा 3/7 के। तो हमने जो x अकेला कंज्यूम किया था वही x की वैल्यू हमारी आ गई 107/21, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, जो 107/21 है उसको अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x की जगह और इसको सोल्व कर लेते हैं तो वो इक्वल आना चाहिए हमारा 3/7 के। तो चलिए अब उसको वेरीफाई करते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे क्या आता है, हमारी जो इक्वेशन थी x -14/3 इज इक्वल टू 3/7 थी, ठीक है। और जो हमारी x की वैल्यू आई है वो आई है 107/21। अब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आया हमारा 107/21 -14/3। अब हम इसको सोल्व करके इक्वल दिखाएंगे किसके, 3/7 के, क्योंकि ये इसके इक्वल गिवन है और आना भी चाहिए ये इसके इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ से 21 के अगर 7 के साथ हम 3 के साथ एलसीएम लेते हैं तो 21 ही आता है। तो जब 21 से 21 काट देंगे तो वहाँ से 107 ही बचेगा। जब 3 को 21 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 3 2 7 जा 21 बनेगा, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। और हमने 7 की मल्टीप्लाई अभी देखी थी तो वो कितनी थी, 98 थी। तो 107 - 98 डिवाइड बाय 21।
तो अब हमारा जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9/21, क्योंकि 107 में से अगर हम 98 माइनस करते हैं तो हमारे पास बनता है 9, ठीक है, और बाय में बच गया हमारे पास 21। तो ये अब हमारा कैंसिल आउट हो सकता है एक दूसरे से, जैसे 3 3 जा 9 और 3 7 जा 8, सॉरी 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, ठीक है। तो यहाँ से 3/7 आ चुका है हमारे पास। तो इसका मतलब हमारी जो ये वैल्यू आई है एक्स की वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज़ 2:3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। तो अब यहाँ पे कैसे है देखो। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर क्या होता है और रेक्टेंगल क्या होता है। तो ये हमारा हमने मान लिया एक रेक्टेंगल है ABC और D। तो रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें जो आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं, जैसे AB और CD है, ये दोनों आपस में इक्वल है। AB इक्वल है CD के, और जो AD है वो इक्वल है BC के। AD इक्वल है BC के, और जो ये एंगल हैं वो सारे 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तब हमारा क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है। तो अब हमें इसकी विड्थ दे रखी है, तो विड्थ दी हुई है इन्होंने, विड्थ है ये 3/4, ठीक है। 2 सही 3/4, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में इसमें एडिट नहीं हो रखी थी, एडिट हो नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैंने ऐसे करके लिख दिया था इसको। तो ये विड्थ है हमारी 2 सही 3/4। अब हमें दिया हुआ है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, इन सभी साइड्स का जोड़, ठीक है। तो साइड्स का जोड़ क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ठीक है। वो बराबर दे रखा है इन्होंने 13 के। तो अब अगर देखा जाए तो AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। तो हम CD की जगह भी AB रख सकते हैं, तो ये आएगा AB प्लस AB, ठीक है। और ऐसे ही जो हमारा BC है वो किसके बराबर है, AD के। तो हम AD की जगह BC रख सकते हैं, तो BC प्लस BC हो जाएगा। तो एक AB ये है, एक AB ये है, तो 2 AB हो गए, और एक BC है, एक BC है, तो 2 BC हो गए। तो यहाँ पे बन गया 2AB प्लस 2BC इक्वल टू 13, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो AB है वो हमारी लेंथ है, और जो हम BC है वो हमारी विड्थ बोल लो या ब्रेथ बोल लो, ठीक है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे रह गया AB प्लस BC, ठीक है। तो अगर हम ये इक्वल टू है हमारा 13 के, तो अगर हम मान लेते हैं कि हम लेंथ को x पुट कर देते हैं, और जो विड्थ है वो दे रखी है हमें 2 सही 3/4। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 1 8 और 3 12, 12/4 आएगा, 12 नहीं 11/4 आएगा, ठीक है। 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, 11/4। तो ये 11/4 हमारी विड्थ होगी, और लेंथ है हमारी x, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यू में पुट कर देते हैं, AB की जगह पुट कर देंगे x, और BC की जगह पुट कर देंगे हम यहाँ पे 11/4। तो फिर देखते हैं हमारे यहाँ से क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो फॉर्मूला आया था वो आया था 2AB प्लस BC इज इक्वल टू 13। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लेंथ को तो रख दिया x, और जो विड्थ दे रखी थी वो आई थी 11/4, उसको इक्वल कर दिया 13 के। अब जो ये 2 है ये क्या, इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा आएगा x प्लस 11/4 इक्वल टू 13/2। फिर हम जो ये 11/4 है इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में चला जाएगा। तो x इक्वल टू 13/2 माइनस 11/4। एलसीएम लेंगे तो इसका 4 आएगा, 4 एलसीएम आएगा यहाँ पे। 4 एलसीएम आने के बाद यहाँ पे 2 जा 4, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 26, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई 11, तो
तो यहाँ से माइनस करने के बाद हमारे पास बचेगा 15/4। ठीक है, तो अगर हम इसको पूरा आगे और डिवाइड करें तो ये हमारा आएगा 4 3 जा 12, तो 12 में से 3 बच गए, तो यहाँ पे आएगा 3 ये किस फॉर्म में आएगा, ये मिक्सचर की फॉर्म में आएगा 3 × 3/4। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं 3 सही 3/4। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, लेंथ की। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज़ 3 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। जो एक लड़का है साहिल, उसकी एज x मान ली हमने, और उसकी माता की है जो वो 3x है, मीन्स उसकी मम्मी की जो एज है वो साहिल की एज के 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो हमने 3x मान लिया उसको। तो और 5 साल बाद क्या होएगा, 5 साल बाद जो साहिल की एज है वो भी x+5 होगी। मान लो अगर वो 10 साल का है तो 5 साल बाद 15 का होएगा ना, तो x+5। ऐसे ही जो उसकी माता है वो भी 3x+5 की हो जाएगी। ठीक है, और जब उस टाइम पे 5 साल बाद जो उनका जोड़ होएगा ना एज का, तो वो किसके इक्वल होएगा, 66 के। तो वो x+5 + 3x+5 = 66, मतलब उनकी जो एज का जोड़ होएगा वो 66 के इक्वल होएगा। तो यहाँ से x + 3x 4x, 5 + 5 10 = 66। अब जो ये 10 है इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ से आएगा 66 - 10, तो 66 में से 10 माइनस किया तो 56, तो 4x = 56। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 56/4, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई हमारी यहाँ पे, x की वैल्यू हमारी यहाँ पे आई 14। जो उसकी माता की एज थी वो 3 गुना थी उसके, तो यहाँ पे 3 × 14 कर देंगे, तो ये आ गई हमारी 42। ठीक है, तो माता की एज कितनी आई, 42। अगर इस वक्त इनको दोनों को ऐड करें तो हमारी यहाँ से जो सम बनेगा वो बनेगा 56, लेकिन हमें सम चाहिए उनके 5 साल बाद का। तो अब अगर साहिल की एज 14 है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 प्लस कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 19। ऐसे ही जो माता की एज है 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 47। तो जब 47 में 19 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 66। यही हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि 5 साल बाद जो उनकी एज का जोड़ होगा वो कितना होएगा, 66 होएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, बंसी हैज़ 3 टाइम एज मैनी 2 रुपीज़ कोइन एज ही हैव 5 रुपीज़ कोइन। तो इसमें क्या बोला हुआ है, इसने बोला है कि जो बंसी है ना उसके पास 5 के कोइंस हैं और 3 के कोइन है, 5 के कोइन है और 2 के कोइन है। जो 5 के कोइन है वो हमने मान लिए x है उसके पास, और जो 3 के कोइन है वो 5 के कोइंस के 3 गुना, तो 5 के कोइन कितने, x, तो 3 के कोइन कितने हो गए, 3x। मल्टीप्लाई करवा दिया हमने 3 × x को। ठीक है, तो फिर अब इन्होंने बोला है, जैसे अगर हमारे पास 2 कोइन है 5 के, तो इसका मतलब हमारे पास कितने रुपए हुए, तो हमारे पास 10 रुपये हुए, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमारे पास x कोइन है तो हमारे पास कितने पैसे होंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 5x हो गए। और ऐसे ही अगर हमारे पास 2 कोइन है 2 के, तो 2 2 जा 4, तो हमारे पास 4 रुपये हुए। अगर अब हमारे पास 3x कोइन है, 3x की 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 6x हो जाएगा। तो 5x + 6x वो इक्वल आना चाहिए किसके, 77 के। ठीक है, तो अब 5x में 6x ऐड करेंगे तो 11x = 77। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई हमारी, 77/11 = 7। तो जो हमारे पास 5 के कोइन है वो हमारे पास 7 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो जो 5 के कोइन है हमारे पास वो 7 है, तो मतलब 5 के हमारे पास 7 सिक्के हैं, तो टोटल पैसे कितने बन गए, 5 7 35। ठीक है, अब हमारे पास है, अब और क्या दे रखा है कि 2 के जो कॉइन है वो 3x थे, तो 3 के मल्टीप्लाई में हमने 7 पुट कर दिया, x की वैल्यू 7 आ गई, तो 3 7 जा 21। तो 2 के जो कॉइन है वो कितने हैं, 21 है, तो इसका मतलब कितने पैसे हो गए, 21 2 जा 42,
2। तो अगर इनको दोनों को 35 को 42 को ऐड करेंगे तो 77 ही बनेगा, ये वेरिफिकेशन होगी। और हमारे पास जो टोटल कॉइन्स हो गए वो कितने हो गए, 7 कॉइन तो 5 के हो गए और 21 कॉइन हमारे पास 2 के हो गए। तो टोटल को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 28 कॉइन्स हैं हमारे पास 5 के और 2 के। ठीक है, तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमें दिया हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज़ 363, फाइंड दिस मल्टीपल्स। तो इन्होंने बोला है यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, 11 के 3 मल्टीपल हैं। तो जो 11 के 3 मल्टीपल्स हैं वो कंसेक्यूटिव हैं। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार क्रम में है एक। ठीक है, तो जैसे हम जैसे अगर 11 के मल्टीपल्स देखें तो कैसे स्टार्ट होते हैं कि जो फर्स्ट है वो 0 है, फिर 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, 0 था, या फिर 1 मान लो आप। ठीक है, 1 है पहले, तो 1 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 11, 1 को 11 इंटू 2 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 22। तो 11 के ऐसे मल्टीपल्स हैं। तो हमने मान लिया कि फर्स्ट मल्टीपल हमारे पास x है, सेकंड हमारे पास x प्लस 11 है। ठीक है, और थर्ड कंसेक्यूटिव मल्टीपल हमने मान लिया यहाँ पे x प्लस 22 है। और उनका जो क्या है, जो उनका सम है वो हमारा क्या है, यहाँ पे जो सम है उनका वो 363 है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो इनको ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 363 के। तो 1x 2x और 3x तो कितने हो गए, एक x प्लस x प्लस x 3x हो गया। और 11 में 22 ऐड करेंगे तो 33 आएगा और इक्वल टू 363 हो गया। ठीक है, अब ये जो 33 है उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 363 माइनस 33। तो यहाँ से 3 में से 3 गई 0, तो 6 में से 3 गए 3, तो 3, तो कितना है 330। तो अब ये 3x के इक्वल आ गया। अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या आएगी, 330 बाय में 3, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 110 आएगा। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट मल्टीपल आया वो 110 है। तो सेकंड क्या होएगा, सेकंड अगर फर्स्ट मल्टीपल हमारा हमने जो मल्टीपल कंसीडर किए हैं इसके वो कितनी आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 110। तो सेकंड जो हमारा मल्टीपल हुआ तो 110 में हम 11 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना बनेगा सेकंड मल्टीपल उसका, तो वो बनेगा, हम इसमें 11 ऐड करेंगे तो ये बन गया 121। और जो थर्ड आएगा वो कितना आएगा, इस जो क्या करना है, इसके अंदर 110 के अंदर हमें 22 ऐड करना है। तो 22 ऐड करेंगे तो वो बनेगा 122 है ना, तो 22 इसमें ऐड करेंगे तो वो बनेगा 132। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 3 2 और 3 5 और 1 6 1 1 1 3। ठीक है, तो ये हमारा टोटल सम कितना है 363 और यही हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारा 363 है। ठीक है, तो अब हम चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है द डिफरेंस बिटवीन